यूएस ने एक और हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया है। B-52 बॉम्बर से हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, परीक्षण किया गया है। अमेरिका ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट पर यह सफल परीक्षण किया है। और क्योंकि जिक्र हो रहा है हाइपरसोनिक मिसाइलों का, ये हाइपरसोनिक मिसाइलें क्यों है दुनिया में सबसे ज्यादा घातक। रूस, अमेरिका, चीन सालों से हाइपरसोनिक मिसाइलों में जमकर निवेश भी कर रहा है, पर इस रेस में रूस है सबसे आगे। अब आपको यह भी बता देते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत क्या है। ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइल। हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाइपरसोनिक मिसाइल करती है हमला। कम ऊंचाई पर भी उड़ता है और टारगेट का पीछा कर सकता है, यह है इसकी खासियत। तेज स्पीड, लो ट्रैजेक्टरी पर उड़ान की वजह से रडार से पकड़ना इसे बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसके साथ ही इसे दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हिट नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता है और ये इसे एक्सक्लूसिव बनाता है। कई टन परमाणु हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है और रूस इसमें सबसे आगे है। खास टेक्नोलॉजी की वजह से हवा में रास्ता बदलने में भी ये माहिर है। और जिस तरह से हथियार बदलते जा रहे हैं सर, और बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका, यूरोप देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ रूस भी अब आने वाले वक्त में हथियारों का जखीरा और बढ़ाएगा, अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। ऐसे में युद्ध के इस समय जब 83वां दिन हो चुका है, क्या लगता है हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल और ज्यादा देखने को मिलेगा ताकि एक एज रूस को मिल सके, यूक्रेन पर ज्यादा हमले कर सके? देखिए, निश्चित रूप से पहली बात देखने का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आज के दिन मिलिट्राइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। उधर नाटो सेना अपनी ड्रिल की तैयारी कर रही है, ज्वाइंट अभ्यास की तैयारी कर रही है। उधर CSTO ने अभी मीटिंग किया, उसमें भी 6 कंट्री है CSTO के, वो भी अपना ज्वाइंट ट्रेनिंग अभियान। तो आप ये देखिए कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड ये है कि युद्ध आगे बढ़ेगा और उसमें जिस लेवल के रशिया के पास हथियार है, खासकर जब आपने सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात कही, वहीं पर ही क्योंकि कॉम्पीट US नहीं कर पा रहा है तो US ने टेस्ट किया। वहीं चाइना भी सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को और भारत भी उसके लिए काम कर रहा है। तो आप भी मान के चलिए कि मिलिट्राइजेशन जैसे जैसे हो रहा है उसी में आर्म्स रेस की तरफ बढ़ रहे हैं और आर्म्स रेस में भी जो न्यूक्लियर करियर्स हैं, या आप ये कहिए कि जो इन अपने सुरक्षा, एक डिटरेंस जो क्रिएट कर सकता है, उसकी तरफ मुझे लगता है कि वर्ल्ड मूव कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।